अस्सलाम वालेकुम। आज हम सवात में जो हाल ही में एक अफसोसनाक सैलाबी वाक़या हुआ उस पर बात कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। वो वाक़या जिसने एक सियाह ख़ानदान को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया। बिल्कुल, और हम उसका जायज़ा ले रहे हैं एक तहरीर की रोशनी में जो इस वाक़े के पीछे क्या था, ख़ास तौर पर मौसमियाती तब्दीली और इंतज़ामी मामलात क्या थे उनको देखती है। जी हाँ, तो मकसद यही है कि ज़रा गहराई में समझें कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल। वो वाकई एक दिल दहला देने वाला वाक़या था। सियालकोट से एक ख़ानदान आया हुआ था, ईद की छुट्टियां थीं और वो दरिया के आप समझें काफ़ी करीब थे। शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ऊपर जो बारिशें हुई हैं वो भी वक्त से पहले वो नीचे आकर इतना बड़ा रेला बन सकती हैं। और पानी का बहाव बताया जा रहा है 70,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था दरिया स्वात में। ये तो बहुत ज़्यादा है। जी बहुत ज़्यादा। और वो लोग मतलब दरिया के बीच में कहीं फंस गए थे एक ऊंची जगह पर। ओह। और तकरीबन 1 घंटा वो वहां मदद का इंतजार करते रहे, चीखो पुकार करते रहे। 1 घंटा? और फिर क्या हुआ? मदद पहुंची? अफसोस की बात यही है कि बरवक्त मदद नहीं पहुंच सकी, देर हो गई। तो नतीजा? नतीजा बहुत अलमनाक निकला। इसी खानदान के 18 अफराद वो रेले में बह गए। 18 अफराद? जी, जिनमें से 12 की लाशें तो मिल गई हैं, एक 7 साल का बच्चा भी शामिल था उनमें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और एक बच्चा सुना है अभी तक लापता है। ये तो दिल दहला देने वाली तफसीलात हैं। अच्छा, तो क्या इसे सिर्फ एक कुदरती आफत कहना ठीक होगा या कुछ और भी अवामिल थे? देखिए, सिर्फ कुदरती आफत कहना वो पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। बुनियादी वजह तो यकीनन वो शदीद बारिशें थीं, वक्त से पहले वाली जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंतज़ामी गफलत का पहलू भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, किस तरह की गफलत? जैसे वहां दरिया के किनारों पर जाने पर पाबंदी आयद थी, दफ़ा 144 लगी हुई थी। ओह, यानी कानूनी तौर पर वहां जाना मना था। जी बिल्कुल, लेकिन उस पर अमल दरामद वो बहुत कमज़ोर नज़र आया। लोग फिर भी वहां जा रहे थे। तो नफाज में मसला था। हाँ, और फिर जब वाक़या हो गया तो हंगामी इमदाद पहुंचाने में भी वो सुस्ती नजर आई। तो गोया ये एक तरह से मौसमियाती असरात और इंतज़ामी कमज़ोरियों का मिलाप था जिसने साने की शक्ल इख्तियार कर ली। बिल्कुल सही, ये दोनों चीज़ें मिल गईं। और ये मौसमियाती तब्दीली वाला मामला ये सिर्फ स्वात तक तो महदूद नहीं है ना, ये तो पूरे शुमाली पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जी बिल्कुल। स्वात हो, चित्राल, दीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे इलाके बराह रास्त जद में हैं। किस तरह के असरात नजर आ रहे हैं? देखें, एक तो ये कि बहुत कम वक्त में शदीद बारिशें हो जाती हैं, फ्लैश फ्लड्स जिसे कहते हैं। अचानक सैलाब? जी, अचानक सैलाब। फिर मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है, कभी जल्दी आ जाता है, कभी शिद्दत ज्यादा होती है। और ग्लेशियर्स का भी तो सुना है बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान में 7,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। 7,000? जी, और उनके पिघलने से झीलें बन जाती हैं जो फिर अचानक फट सकती हैं। इसे GLOF कहते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अच्छा, ये GLOF वाला खतरा भी बढ़ रहा है? जी, ये खतरा बढ़ रहा है। और सितम ज़रीफ़ी देखें, पाकिस्तान दुनिया भर में जो कार्बन का इखराज है उसमें 1% से भी कम हिस्सा डालता है। लेकिन मुतासिरीन में सरे फहरिस्त है। बिल्कुल, दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। और शुमाली इलाके तो वो पहाड़ी होने की वजह से और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी और ये जो दरियाओं के किनारे बेहंगम तामीरात हो गई हैं सियाहत के नाम पर, जी, इस सब की वजह से और भी ज़्यादा गैर महफूज हो गए हैं। तो क्या हुकूमत कुछ कर रही है इन खतरात से निपटने के लिए? कुछ इक़दामात हुए हैं? जी, कुछ कोशिशें तो हुई हैं। जैसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा था। हाँ, वो तो काफ़ी मशहूर हुआ था। जी, फिर मुल्क गिर सतह पर 10 बिलियन ट्री सुनामी आया। फिर गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में ग्लेशियाई झीलों के फटने यानी ग्लाफ, उससे खबरदार करने का निज़ाम वो एक प्रोजेक्ट के तहत लगाया गया। अच्छा, अर्ली वार्निंग सिस्टम? जी, अर्ली वार्निंग सिस्टम। और 2017 में एक कानून भी बना था, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट। और अभी हाल में कुछ नए मंसूबों की भी बात हो रही है, कोई नेशनल एडेप्टेशन प्लान वगैरह? जी हाँ, नेशनल एडेप्टेशन प्लान यानी NAP का एक मसौदा तैयार हुआ है।
اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، سڑکیں، پل وغیرہ، وہ موسمیاتی تبدیلیوں کو برداشت کر سکے، موسم کی نگرانی کا نظام بہتر ہو، اور خاص طور پر جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں فوری سیلاب کی اطلاع دینے کا کوئی انتظام ہو۔ یہ تو بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ ایک لیونگ انڈس انیشیٹو بھی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ دریائے سندھ اور اس سے جڑے ماحولیاتی نظام کی بحالی کا منصوبہ ہے۔ اور یہ جو ادارے ہیں، محکمہ موسمیات یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ جی، پی ایم ڈی یعنی محکمہ موسمیات اور این ڈی ایم اے یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، وہ مل کر کمیونٹی کی سطح پر خاص طور پر ان وادیوں میں لوگوں کو آفات سے نمٹنے کی تربیت دے رہے ہیں، اسے بہتر بنا رہے ہیں۔ تو کوششیں تو ہو رہی ہیں۔ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اصل بات ان پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کی ہے۔ پلان بنانا ایک بات ہے، اسے زمین پر لانا دوسری بات ہے۔ صحیح کہا۔ تو خلاصہ اگر کریں تو لگتا یہی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اب کوئی دور کی بات نہیں رہی، یہ ایک انفرادی خطرہ بن چکی ہے۔ جی، خاص طور پر ہمارے شمالی علاقوں کے لیے۔ اور صرف منصوبے بنا لینا کافی نہیں ہوگا، ہمیں ایک مضبوط حفاظتی نظام چاہیے، بروقت اطلاع دینے والے سسٹمز چاہیے جو کام بھی کریں۔ بالکل۔ اور سیاحت کے لیے بھی کوئی سخت قسم کے قوانین اور ان کا نفاذ، اور سب سے بڑھ کر شاید عوام میں شعور بیدار کرنا۔ جی، عوامی آگاہی بہت ضروری ہے۔ تو آخر میں اگر دیکھیں تو یہ سانحہ اور یہ موسمیاتی تبدیلی کا پورا چیلنج، یہ ہمیں شاید یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کیا جو ہم کر رہے ہیں وہ کافی ہے، یا ہمیں کچھ بالکل نئے، کچھ غیر روایتی قسم کے اقدامات پر بھی غور کرنا پڑے گا تاکہ مستقبل میں جانیں اور علاقے محفوظ رہ سکیں۔ جی، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید ہمیں اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی پڑے۔